हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद सुमित। आज हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल कैलकुलेशन करने का जो डिफरेंट मेथड था, उसमें से जो लास्ट मेथड बचा हुआ था कैपिटलाइजेशन मेथड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर में हम लोग को दो फॉर्मूला पढ़ना है। एक है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। अब वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं कि कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है? तो नेट एसेट का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। मतलब सारा एसेट्स का जो वैल्यू गिवन होगा उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा नेट एसेट्स। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड में सेकंड और आखिरी मेथड है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो गुडविल इक्वल्स टू क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको यहाँ पर फिर से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो फिर वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं डीके गोयल के बुक से। सबसे पहले हम लोग डीके गोयल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन सा इंफॉर्मेशन इसमें गिवन है। सबसे पहले गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 4 ईयर परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है कितना? 4 ईयर, जो ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 ईयर है। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर वेयर, यहाँ पे पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है और ये प्रॉफिट भी गिवन है। उसके बाद हम लोग एक कॉलम खींच लेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट का। एडजस्टेड प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि जिस ईयर में कोई एडजस्टमेंट है उसको पहले एडजस्ट करेंगे, फिर लिखेंगे, और जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है उसको एज इट इज वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम रेड मार्कर से यहाँ पे इंडिकेट कर दिए कि इन 2 साल में हमारा क्या है? एडजस्टमेंट है। मतलब इन 2 साल में हमको एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और बाकी में एज इट इज वैल्यू पुट कर देना है। तो हमारा फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट 2 लाख है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये हमारा 2 लाख रुपया एज इट इज यहाँ पे पुट हो जाएगा। सेकंड ईयर में 3 लाख है, ब्रैकेट में ब्रैकेट इंडिकेट करता है लॉस को, मतलब 3 लाख रुपया का हमको लॉस चल रहा है। थर्ड ईयर जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या है? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन। गेन हुआ, फायदा, तो फायदा को हम लोग जोड़ते हैं, बट कैसा फायदा बताए थे हम पहले भी कि नॉर्मल नेचर का अगर प्रॉफिट होगा तो वो ऐड होगा, बट यहाँ पे कैसा नेचर का है? एबनॉर्मल नेचर का है, मतलब जस्ट रिवर्स कर देना है। मतलब एबनॉर्मल नेचर का गेन होगा तो माइनस कर देना है, एबनॉर्मल नेचर का लॉस होगा तो उसको प्लस कर देना है। हम लोग 50,000 रुपीस माइनस कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग 50,000 माइनस करेंगे हमारा वैल्यू कितना आएगा? 450 में से 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आएगा हमारा 4 लाख। वैसे ही नेक्स्ट ईयर में हमारा एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ, क्या करेंगे? प्लस, तो इसमें प्लस कर देते हैं कितना? 90,000। तो जैसे ही इसमें हम लोग 90,000 को ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 440। लास्ट ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था तो प्रॉफिट हमारा एज इट इज पुट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? गुडविल कैसे निकालना था? तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड पे निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो प्रॉफिट हमारे पास गिवन है तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है सबसे पहले इन सभी का टोटल कर लेंगे, टोटल कितना आता है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब सारे प्रॉफिट को जोड़ेंगे तो एक चीज ध्यान रखना है कि सारा प्रॉफिट तो गिवन है बट सेकंड ईयर में है क्या हमारा? लॉस, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। मतलब ये और ये इन सभी को ऐड करना है। सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 लाख हो रहा है। मतलब 13 लाख माइनस 3 लाख,
यानी हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 10 लाख। अब 10 लाख को डिवाइड दे देना है, कितने साल का प्रॉफिट है, 5 ईयर का, 5 से डिवाइड दे दीजिए तो हो जाएगा आपका 2 लाख। हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख इनटू नंबर ऑफ शेयर परचेज कितना था, 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8 लाख रुपीस। ये हमारा आया गुडविल इस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इस चैप्टर के और भी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक इस चैनल के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को शेयर करें और इस वीडियो को देखें। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जैसा भी आपको लगे कमेंट जरूर करें।